दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 25 जनवरी 2024 पौष पूर्णिमा के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे आप करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा समझा जाता है और इस बार पूर्णिमा 25 जनवरी 2024 को पड़ने जा रही है। पूर्णिमा के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद एक साथ हासिल होता है। वेद पुराणों में यहां तक लिखा हुआ है कि पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। दोस्तों, वैसे पौष पूर्णिमा के दिन दान स्नान करना बहुत ही ज्यादा पवित्र समझा गया है। शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र या सरोवर में नहाने के पश्चात यदि आप पूजा पाठ विधि विधान से करेंगे तो आपको साक्षात विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ हासिल होगा। किंतु यदि आप पौष पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं और यदि इस दिन केवल आप एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान लीजिए इस उपाय को करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी पर कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह ऐसा उपाय है जो यदि पौष पूर्णिमा के दिन किया जाए तो आपको शीघ्र ही माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है जिसके पश्चात जीवन में हर तरह के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका भाग्य इस तरह से साथ देना शुरू कर देता है जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता हासिल होती है। दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया का उपाय यदि पौष पूर्णिमा के दिन किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा धन से होता है। शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाए और उसमें धनिया का उपाय किया जाए तो वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। उस पूजा का शीघ्र ही पलट करके एक व्यक्ति को लाभ मिलता है। इसीलिए देखा भी होगा, धनतेरस की पूजा हो गई, दिवाली की पूजा हो गई या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा होती है, उसमें एक मुट्ठी धनिया का उपाय अवश्य ही किया जाता है। यहां तक कि मैं लोग धनिया खरीद करके लाते हैं और पूजा पाठ करने के पश्चात उसको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है यदि ऐसा किया जाए तो एक व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और पौष पूर्णिमा में माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने हैं और इस दिन यदि आप केवल एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे जैसा तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने रहे हैं, तो केवल एक दिन के उपाय से ही आपको अपने जीवन की समस्त तरह के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और इस उपाय को करने के पश्चात न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो और आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर शीघ्र लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पौष पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे उपाय हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से बचने का महा उपाय। दोस्तों, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, किंतु आपके जीवन में धन नहीं आता है। आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, इसकी एक ही वजह कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर हो गया है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन नहीं टिक सकता है। शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। यदि आपने छोटा सा वो उपाय पौष पूर्णिमा के दिन कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे, तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा जिसके पश्चात आप संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से केवल आपको यह फायदा पहुंचेगा। आपको केवल यह करना है कि पौष पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के पश्चात आपको नहाना है और घर के उस पूजा घर पर बैठना है जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है और एक ऐसा चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता जी की कला चित्र बनी हो। केवल आपको इतना करना है और फिर आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ लेना है। आपको इस पोटली को ले जाकर के अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में भी आप समय बिताते हैं। यह उपाय यदि आपने इस पौष पूर्णिमा के दिन कर लिया तो यह पोटली आपकी हर उस शुक्र दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं टिकता है। और इस उपाय को के पश्चात आपका शुक्र ग्रह आपका इस तरह से साथ देगा जिसके पश्चात आप जो भी धन संबंधित निर्णय लेंगे उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। ये एक ऐसा प्राचीन काल के समय का महा उपाय जो आपको प्रत्येक पौष पूर्णिमा को करना चाहिए। अगली पूर्णिमा के दिन आपको बस धनिया को बदल देना है और इस चांदी के सिक्के का इस्तेमाल वापस से करना है और पुरानी धनिया को किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। यही प्रत्येक पौष पूर्णिमा को यदि आप करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। अगला उपाय है धन हासिल का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं इस पौष पूर्णिमा के पश्चात माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय बस सही मुहूर्त पर करना है और इस उपाय को करने के शीघ्र पश्चात ही मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। यह प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक पौष पूर्णिमा को अवश्य करते हैं। आपको केवल ये करना है कि पौष पूर्णिमा के पश्चात आपको नहाना है और लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आपके घर पूजा घर पर आपको बैठना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र या प्रतिमा रखी हो। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको कुछ चीज रखनी है जैसे 4 लौंग, 1 मुट्ठी धनिया और 3 कपूर। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 1 मुट्ठी धनिया और 3 कपूर। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए और पोटली को अपने हाथ में और पकड़ लीजिए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी। अब इस पोटली को ले जाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। केवल यह उपाय आपको पौष पूर्णिमा के दिन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। का यह पोटली माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगी जिसके चलते आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आप जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस उपाय को पौष पूर्णिमा के दिन करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों,
एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान जी के हाथ में होता है और पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ की जाती है। और यदि आप इन दोनों का आशीर्वाद एक साथ हासिल करना चाहते हैं तो बस अपने घर पर 11 रोटियां बनवा दीजिएगा, क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है और यही रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। एक गाय 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद विष्णु जी के सबसे बड़े स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी भी सबसे बड़े गौ सेवक थे। और यह उपाय करने के पश्चात कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।